हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 25। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो इस क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस कर रहे थे जो कि मैंने आपसे लास्ट सेट में पूछा था। तो देखिए ये आपके पास क्वेश्चन था और उस पर बेस ये सारे क्वेश्चंस थे। ओके, सो इसको बनाते हैं। देखिए उसने क्या बोला है, यहाँ पर डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया और उसने वो उसको कोड्स में कर दिया। परसेंटेज का मतलब क्या है कि एक्स इज नॉर्थ ऑफ वाई। हैश का मतलब क्या है, एक्स इज साउथ ऑफ वाई। एट द रेट का मतलब क्या है, एक्स इज ईस्ट ऑफ वाई। और यहाँ पर डॉलर साइन का मतलब क्या है कि एक्स इज वेस्ट ऑफ वाई। ठीक है, हमारे पास उसने यहाँ पर कुछ कोर्स दिए हुए हैं। सिमिलरली आगे उसने बोला कि एक्स एस्ट्रिक वाई आर का मतलब क्या हुआ कि एक्स का मिड पॉइंट है किसका, वर्टिकल लाइन वाई आर का। और सिमिलरली एक्स एक्सक्लेमेशन वाई आर का मतलब क्या है कि एक्स मिड पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन वाई आर का। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद एक्स हैश एट द रेट वाई का मतलब क्या हुआ कि एक्स साउथ, मतलब हैश का मतलब क्या था साउथ, और एट द रेट का मतलब क्या था ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में किससे, वाई से। ठीक है, समझ में आया ना। अच्छा, अब इसके बाद देखिए इसने कुछ कंडीशंस दी हैं, उसको बना लेते हैं। पहले इसको रब करता हूँ। ओके, उसने क्या बोला क्वेश्चन में हमसे कि इफ़ अ साइकिलिस्ट सीज अ ग्रीन स्ट्रीट लाइट ही विल टेक अ राइट टर्न। ठीक है, अगर साइकिलिस्ट ग्रीन स्ट्रीट लाइट को देखता है, इन दैट केस वो राइट टर्न लेगा। ठीक है, उसके बाद एंड इफ ही सीज अ येलो लाइट देन ही विल टेक अ लेफ्ट टर्न। ओके, और अगर वो येलो लाइट देखता है, इन दैट केस वो लेफ्ट टर्न लेगा। ठीक है, उसके बाद देर आर सम पॉइंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, और कुछ पॉइंट्स उसने यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। तो देखिए उसने क्या बोला कि एक्स कहाँ पर है, एक्स एस्ट्रिक एल एस, मतलब क्या एक्स मिड पॉइंट होगा एक वर्टिकल लाइन। इसकी ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है और एक ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। ठीक है, उसने क्या बोला कि एल इज 12 मीटर्स साउथ ऑफ एक्स। ओके, एल कहाँ पर है, साउथ में किससे, एक्स से। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास। ठीक है, और कितना है 12, तो ये 12, ये भी आपके पास कितना 12। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं करेगी यहाँ पर काम। उसके बाद उसने कहा कि एम एक्सक्लेमेशन एस पी। एम एक्सक्लेमेशन एस पी का मतलब क्या हुआ कि एम क्या है, एम एक हॉरिजॉन्टल लाइन एस पी का मिड पॉइंट है। या तो ये हो सकता है या फिर पी यहाँ हो सकता है और एस यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पी परसेंटेज डॉलर एल, मतलब क्या हुआ कि पी क्या है, पी नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में किससे, एल से। ठीक है, पी कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में है एल से। इसका मतलब आपके पास पी होगा यहाँ पर। ठीक है, तभी तो ये एल के नॉर्थ वेस्ट पे हो पाएगा ना। ये पॉइंट क्या होगा आपके पास, मिड पॉइंट एम। ठीक है, तो ये बना यहाँ तक। उसके बाद उसने क्या बोला है, अ साइकिलिस्ट मूव्स 12 मीटर्स फ्रॉम पॉइंट क्यू इन साउथ डायरेक्शन टू रीच पॉइंट एम। ओके, उसने क्या बोला कि एक साइकिलिस्ट है वो 12 मीटर्स जाता है कहाँ से, पॉइंट क्यू से साउथ डायरेक्शन में एम पर पहुंचने के लिए। मतलब क्या, यहाँ पर आपके पास क्यू पॉइंट है एक, और ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस टोटल कितना है, 12 है। ठीक है, उसके बाद देन ही सॉ अ ग्रीन लाइट। अब उसको क्या ग्रीन लाइट मिलेगी, इसका मतलब वो राइट टर्न होगा। ठीक है, यहाँ से वो राइट टर्न हुआ। उसके बाद एंड मूव्स 11 मीटर्स टू रीच पॉइंट पी। ओके, अब वो यहाँ से 11 मीटर्स जाता है पी पर पहुँचने के लिए। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, 11 होगा। तो सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि एम क्या था, मिड में था। ठीक है, उसके बाद उसने बोला देन ही सॉज अ येलो लाइट। अब उसे येलो लाइट देखेगी। अगर येलो लाइट देखेगी इसका मतलब वो लेफ्ट टर्न होगा एंड मूव्स 5 मीटर्स, और वो यहाँ से 5 मीटर्स मूव करता है। ठीक है, कहाँ पर पहुँचने के लिए, पॉइंट आर पर पहुँचने के लिए। फाइन, तो ये बनेगा आपका फाइनल जो डायग्राम बनेगा। अब इस पर भी क्वेश्चन है, उसको करते देखिए। ओके, सो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, उस टाइम बोला है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट आर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एस। ओके, पॉइंट आर पॉइंट एस से किस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज द राइट आंसर।
उसके बाद व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड S। ओके, P और S के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 11 और 11 मतलब 22। उसके बाद व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट X विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट M। ओके, पॉइंट X का डायरेक्शन क्या है M के रिस्पेक्ट में, तो वो साउथ ईस्ट है, मतलब B1 इज द राइट आंसर। उसके बाद व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड पॉइंट R। ओके, पॉइंट Q और पॉइंट R के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो देखिए Q ये है और पॉइंट R ये है, तो इनके बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए और ये डिस्टेंस पता चल जाए, ठीक है, तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना शॉर्टेस्ट। तो ये डिस्टेंस कितना है आपके पास 11, और इस डिस्टेंस की बात करूँ तो देखिए 12 ये और 5 ये, मतलब कितना हो जाएगा टोटल ये 17। तो RQ बराबर किसके हो जाएगा √17 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 0 1 कैरी 1 और 4 √410, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा A1 इज दी राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ओके, सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसने बोला है कि WXYZ आर 4 फ्रेंड्स। WXYZ क्या है, 4 फ्रेंड्स हैं, हु डू नॉट माइंड एक्सचेंजिंग आइटम्स। ठीक है, जो क्या करते हैं आइटम को एक्सचेंज करने में माइंड नहीं करते, मतलब एक दूसरे से आइटम्स को वो एक्सचेंज करते हैं। आगे उसने बोला कि X हैज़ 2 चेस बोर्ड्स ईच कॉस्टिंग ₹500। ओके, उसने क्या बोला कि X के पास स्टार्टिंग में क्या था, 2 चेस बोर्ड्स थे जिनकी एक की कॉस्ट कितनी थी 500, तो 2 की कॉस्ट कितनी होगी 1000 रुपीज होगी। ठीक है, एंड अ रिकॉर्ड प्लेयर, और इसके बाद एक रिकॉर्ड प्लेयर था, फाइन। उसके बाद Z ओरिजिनली हैड अ साइकिल एंड अ वॉकमैन। ओके, और Z के पास ओरिजिनली एक साइकिल थी और एक वॉकमैन। ठीक है, ईच क्रिकेट बैट कॉस्ट ₹700। ओके, और बैट का कॉस्ट कितना है 700 है। उसके बाद बोथ W एंड Z गॉट अ बैट फ्रॉम Y। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि Y के पास कम से कम 2 बैट्स थे। ठीक है, उसने क्या करा, एक उसने Z को दे दिया और एक उसने W को दे दिया। ठीक है, एक्सचेंज के बाद उसके बाद उसने बोला कि अच्छा ये हमने लिख दिया। उसके बाद X gave his record player costing ₹2000 to Y। ओके, X क्या करता है, जो उसके पास रिकॉर्ड प्लेयर है 2000 रुपीज़ का, ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी 2000 रुपीज़, वो क्या कर देता है, वो Y को दे देता है। Y को दे देता है मतलब इसके पास एक क्या आ गया, रिकॉर्ड प्लेयर आ गया, और कितने का 2000 रुपीज़ का। इसकी कॉस्ट कितनी 700, इसकी कॉस्ट कितनी 700। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि Z गेट्स अ कैमरा कॉस्टिंग ₹1500 फ्रॉम W। ओके, और Z को क्या मिलता है, एक कैमरा मिलता है। ठीक है, एक कैमरा जिसकी कॉस्ट कितनी है 1500 है। ठीक है, और किससे W से, इसका मतलब W के पास इनिशियली एक कैमरा था जिसकी कॉस्ट कितनी 1500। ठीक है, उसके बाद द साइकिल ऑफ Z कॉस्ट ₹1000। ओके, ये जो साइकिल है वो कितने की है 1000 रुपीज़ की है। एंड द वॉकमैन कॉस्ट ₹700, और जो वॉकमैन है वो 700 का है। ठीक है, उसके बाद Y हैड 3 क्रिकेट बैट्स। ओके, Y के पास 3 क्रिकेट बैट्स थे। ठीक है, और तीनों की कॉस्ट कितनी थी, ईच 700, मतलब टोटल कितना हो गया ये आपके पास 2100 हो गया। ठीक है, उसके बाद W हैड 2 कैमराज, द टोटल कॉस्ट ऑफ विच इज इतना। ओके, W के पास 2 कैमरा थे और दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी थी 5000 रुपीज़। इसका मतलब एक कॉस्ट ये होगी, एक की कॉस्ट कितनी उसने बताई थी 1500 की ना, तो दूसरा एक और इसके पास कैमरा होगा, उसकी कॉस्ट कितनी होगी 3500 होगी।
ठीक है। उसके बाद एक्स गेव वन ऑफ हिज चेस बोर्ड टू जेड। ओके, एक्स क्या करता है, अपना एक चेस बोर्ड किसको दे देता है, जेड को दे देता है। मतलब इसके पास एक चेस बोर्ड आ गया जिसकी कॉस्ट कितनी 500, सॉरी है ना, ईच कॉस्ट उसकी कितनी थी 500 थी ना। एंड टुक जेड साइकिल। ओके, और वो क्या करता है, जेड की साइकिल ले लेता है, फाइन, जिसकी कॉस्ट कितनी 1000 है, ठीक है। उसके बाद जेड गेव हिज वॉकमैन टू डब्लू। ओके, और जेड क्या करता है, वो अपना वॉकमैन डब्लू को दे देता है। मतलब वॉकमैन आ गया यहाँ पर जिसकी कॉस्ट कितनी 700, ठीक है। तो ये उसने हमें यहाँ पर क्या दिए, सारी कंडीशंस दी हैं। उसने बता दिया कि किसके पास कितना कितना स्टार्टिंग में था और किसके पास कितना कितना आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ एक्स की, तो एक्स के पास जो इनिशियली टोटल अमाउंट था वो कितने का था 3000 रुपीज़ का, ठीक है। और अब अगर मैं बात करूँ तो उसके पास जो आइटम्स है वो कितने कितने, एक तो देखिए उसके पास साइकिल है, और इसके अलावा उसके पास देखिए इसने क्या करा था, इसके पास क्या थे, 2 चेस थे ना, इसने एक चेस यहाँ पर दे दिया, उसके अलावा और कहीं तो चेस इसने दिया नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास एक चेस खुद के पास ही रहेगा, ठीक है, जिसकी कॉस्ट कितनी 500 रुपीज़, फाइन। और अगर मैं देखूँ रिकॉर्ड प्लेयर की, तो रिकॉर्ड प्लेयर इसने यहाँ पर दे दिया। इसका मतलब क्या है कि एक्सचेंज के बाद इसके पास कितना अमाउंट होगा, कितने का 1500 का, ठीक है। तो इसको लॉस हुआ कितना 1500 रुपीज़ का, ठीक। जेड की बात करते हैं। देखिए जेड के पास अगर मैं देखूँ तो इसके पास जो टोटल अमाउंट था वो कितना था 1700 का था, ठीक है। और एक्सचेंज के बाद इसके पास क्या रहा, देखिए साइकिल स्टेक इसको दे दी, यहाँ पर दे दी, एक वॉकमैन इसने इसको दे दिया। इसके बाद इसका मतलब जो अमाउंट इसके पास बचेगा वो यही बचेगा, कितना 2700। तो यहाँ से अगर देखो तो इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। फिर अगर हम वाई की बात करें तो देखिए वाई का क्या है, वाई के पास 3 बैट थे, कितने के 2100 के, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसने क्या करा, एक रिकॉर्ड प्लेयर ले लिया किससे एक्स से, और इसके जो 3 बैट्स थे उसमें से एक बैट दे दिया यहाँ पर और एक बैट दे दिया यहाँ पर। मतलब इसके पास एक बैट बचा होगा कितने रुपए का 700 का। तो यहाँ पर इसके पास कितना है 2700। तो यहाँ से इसको प्रॉफिट कितना हुआ है 600 रुपीज़ का, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ किसकी डब्लू की, तो डब्लू क्या है, एक उसके पास कैमरा था, मतलब इसका जो टोटल प्राइस था वो 5000 रुपीज़ का था इनिशियली इसके पास जो था। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इसने एक कैमरा दे दिया 1500 वाला यहाँ पर, बाकी इसके पास ये दूसरा कैमरा है वो तो इसी के पास रहेगा ना। मतलब क्या, एक कैमरा इसके पास अभी भी है जिसका कॉस्ट कितना है 3500 है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर इसके पास कितना हो गया, देखिए अमाउंट 4900 का। इसका मतलब इसको लॉस हुआ 100 रुपये का, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक। अब इसी पर बेस्ड उसने हमें क्वेश्चंस दिए थे, तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए ओके, सो ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला है कि हु बिकेम द गेनर बाय हाईएस्ट अमाउंट थ्रू एक्सचेंज। ओके, उसने बोला कि एक्सचेंज के बाद सबसे ज़्यादा गेन किसको हुआ। अगर मैं गेन की बात करूँ तो देखिए सबसे ज़्यादा गेन किसको हुआ है, जेड को हुआ है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा D1 इज द राइट आंसर। उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स जेड हैड एट द बिगिनिंग इज ओके। तो जेड के पास टोटल अमाउंट कितना था इनिशियली 1700। ओके, इसके बाद एट द बिगिनिंग हु हैड द कॉस्टलीस्ट आइटम्स। ओके, बिगिनिंग में किसके पास कॉस्टली आइटम थे, तो देखिए डब्लू के पास थे, ठीक है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ प्राइस ऑफ ऑल द थिंग्स रिमेनिंग विद द 4 पर्सन लाइज बिटवीन। ओके, उसने बोला कि कितना अमाउंट अब इनके पास है, चारों पर्सन के पास है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर 1500, ये दोनों कितना हो जाएगा 5400 और ये कितना 4900। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 00, ये आपके पास कितना हो गया 18, 1 कैरी यहाँ पर एक हो गया आपके पास 11। तो मतलब क्या 11800 का इनके पास अमाउंट है। तो ये रेंज किसके बीच में, ये रेंज अगर हम देखें तो इसके बीच में, ठीक है। उसके बाद
हु डिड नॉट हैव अ क्रिकेट बैट आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ आइटम्स वॉज ओवर। ओके, एक्सचेंज के बाद किसके पास क्रिकेट बैट नहीं है, तो एक्स के पास क्रिकेट बैट नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इस पर बेस ये 2 क्वेश्चंस और हैं, इन 2 क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करिएगा, और एक ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी एक बार ट्राई करिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।